दोस्तों 21 जून यानी कि कल इंटरनेशनल योगा डे है। तो आइए जानते हैं योगा के कुछ फ़ायदों के बारे में, क्योंकि योगा से ही होगा। दोस्तों, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग के वक्त नर्वस हो जाते हैं, तो ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस तब होती है जब हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो एक स्टडी हुई थी 131 लोगों के ऊपर, जो पहले बहुत स्ट्रेस में रहते थे और 3 महीने लगातार योगा करने के बाद ये देखा गया कि उनके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना कम हो गया था और इसकी वजह से उनकी स्ट्रेस, डिप्रेशन और नर्वसनेस भी कम होने लगा। तो अगर आप भी बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो 3 महीने लगातार योगा करने से आपको भी फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, एक और स्टडी हुई थी 34 फीमेल के ऊपर, जिन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर था, यानी कि उन्हें बहुत जल्दी टेंशन हो जाती थी और वो बहुत परेशान भी रहती थी। तो उन्हें 2 महीने के लिए हफ्ते में 2 दिन योगा क्लासेस भेजा गया और 2 महीने के बाद उनका एंजाइटी लेवल कम होने लगा। उसके बाद एक और स्टडी हुई 64 लेडीज़ के ऊपर, जिन्हें PTSD, जो कि एक सीवियर एंजाइटी और फियर डिसऑर्डर है, वो था। तो इस स्टडी में पाया गया कि 3 महीने तक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन योगा करने से सभी पार्टिसिपेंट्स के सिम्टम्स कम होने लगे और 52% पार्टिसिपेंट्स का डिसऑर्डर खत्म हुआ। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, टेंशन होती है, आप चिंता में रहते हैं और आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो योगा करने से आपको भी बेनिफिट होगा। दोस्तों, इसके बाद 2015 में एक और स्टडी हुई, जिसमें 218 पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को रेगुलरली योगा करने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को सिंपली घर भेज दिया गया। एंड एट द एंड ऑफ द स्टडी ये पाया गया कि जिस ग्रुप ने रेगुलरली योगा किया था, उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हुई थी। तो अगर आप भी रेगुलरली योगा करेंगे तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे और आपको कोरोना भी इजीली नहीं होगा। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट स्टडी है वो 113 पेशेंट्स के ऊपर हुई थी, जिन्हें हार्ट डिजीज़ थी और 1 साल तक योगा करने के बाद उन सभी का कोलेस्ट्रॉल 23% डिक्रीज़ हुआ और 47% पेशेंट्स ठीक हो गए। तो योगा करने से हार्ट डिजीज़ में भी फ़ायदा होगा, तो खुद तो योगा करो ही, साथ में अपने पेरेंट्स से भी करवाएं। इसके बाद हमारी अगली स्टडी 79 लोगों के ऊपर हुई, जिन्हें 24 हफ्ते तक रोज़ सूर्य नमस्कार योगा करने को कहा गया था। तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद ये देखा गया कि उन सभी की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हुई और उनका बॉडी फैट डिक्रीज़ हुआ। तो रूटीन योगा करने से आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी तो इंक्रीज़ होती ही है। इसके अलावा योगा करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिलता है, लंग्स का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, तो जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है उन्हें भी अच्छा फील होगा। स्लीप क्वालिटी भी एनहांस होती है, तो जिन्हें सोने में दिक्कत है उन्हें भी अच्छी नींद आएगी और क्रॉनिक पेन भी रिड्यूस होता है और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। तो योगा करके आप स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप तो योगा करें ही, अपनी फैमिली को भी योगा करने के लिए प्रमोट करें, क्योंकि योगा से ही होगा। धन्यवाद।